परीक्षा के समय में छात्र छात्राओं से अधिक उसके माता पिता परेशान रहते हैं। और 10वीं 12वीं का जब परीक्षा चल रहा हो तो माता पिता काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये 10वीं और 12वीं का मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके करियर पर करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तभी आपका आगे करियर अच्छा बनेगा, आगे एडमिशन हो सकता है। इसके लिए पेरेंट्स छात्रों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, डांटते भी रहते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है बच्चों की परेशानी बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। कोचिंग का अलग प्रेशर आता है जब मेरा स्टूडेंट टॉप करे। पेरेंट्स का भी पीयर ग्रुप में भी काफ़ी परेशानी रहती है, जो हमें टॉप ही करना है, हमें अच्छे मार्क्स ही लाना है। और अच्छे मार्क्स के चक्कर में नींद में कमी कर देते हैं, खाने पीने में कमी कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव भी बहुतों का हो जाता है। इसलिए एग्ज़ाम के समय में बिंदास रहने की ज़रूरत है, टेंशन नहीं लेने का है। हम अपने टाइम टेबल के अनुसार से पढ़ेंगे, इंटरटेनमेंट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, खेलेंगे भी अगर खेलने के शौकीन है तो। यानी आपका जो हॉबी है, जो इंटरटेनमेंट के जो भी साधन हो आपके पास, जो आप करते आए हैं, उसको कम कर सकते हैं। अगर हम पूरी तरह से उसको छोड़ देंगे, हमारा माइंड कैसे काम करेगा? जब हमारा माइंड फ्री रहेगा। नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो हमारा दिमाग सही से काम करे, ब्रेन सही से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है पौष्टिक भोजन खाएं। पौष्टिक भोजन का मतलब ये नहीं कि महंगे भोजन ही खाना है ना। मौसमी सब्जी और फल का यूज कर सकते हैं। और देर रात तक पढ़ने से अच्छा है सुबह में पढ़ना। वैसे आप जब कंफर्टेबल हो उस समय पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है मॉर्निंग में पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के द्वारा आप यही सुनते होंगे। और आप अगर मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो मेमोरी में अधिक समय तक दिन भर रहता है। देर रात तक पढ़ने से अच्छा होता है मॉर्निंग में पढ़ना। सोने में यानी नींद में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको 6 से 7 घंटा सोना ही सोना है। यानी माइंड का वर्क करने से क्या होता है, माइंड को आराम भी तो चाहिए, रेस्ट भी तो चाहिए, जिससे कि जो वो सही तरीके से फिर से ताज़ा हो जाए, नया चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए, नया चीज़ को एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं पढ़ाई परीक्षा के समय में ही होती है, और सालों भर तो लोग ऐसे खेलते कूदते कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जैसे कि जो बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वह कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यू पर डे एग्ज़ाम होता है, चाहे वो 10वीं का एग्ज़ाम हो या 12वीं का एग्ज़ाम हो। वहीं CBSE बोर्ड में प्रत्येक एग्ज़ाम के बीच में 4 दिन 5 दिन यानी लगभग 1 सप्ताह मान सकते हैं, लगभग 1 सप्ताह का गैप मिल जाता है, जिससे कि जो छात्र अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। इस बीच में अच्छे से रिवीजन हो जाता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। वहीं पे स्टेट बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में अगर उदाहरण के तौर पर लें तो बच्चों को कंटिन्यू एग्ज़ाम होने से, कभी कभी 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाने से उनकी उतनी अच्छी रिवीजन या तैयारी नहीं हो पाती है। क्योंकि परीक्षा के नाम पे ही हम पढ़ाई करते हैं और हमेशा सालों भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर छात्र। CBSE बोर्ड से 10वीं के बाद बहुत से छात्र छात्राएँ बिहार बोर्ड से 12 करते हैं। वैसे 5वीं 6ठी के बाद से ही बहुत से छात्र CBSE बोर्ड से बिहार बोर्ड में चले आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है जो महंगे स्कूलों में, महंगे किताबों में, महंगे ट्यूशन में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सके। इसलिए उन्हें मजबूरी होता है जो बिहार बोर्ड में आ जाए, स्टेट बोर्ड में आ जाए और अपनी पढ़ाई उस अनुसार से करें। और स्टेट बोर्ड का मार्किंग स्कीम भी अच्छा होने के कारण इसमें भी बिहार बोर्ड में भी बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है, जिससे कि जो बच्चों का, अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा पैमाने पर नियुक्ति होने से भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है
और अभी भी पेरेंट्स के दिमाग में, पेरेंट्स को अभी भी समझ में आता है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। इसके पीछे कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, वैसी नहीं है। और सरकारी स्कूलों में भी बहुत ही अच्छे योग्य टीचर हैं, बहुत ही अच्छा यानी मन लगा के पढ़ाना चाहते हैं। उनके सामने 2 प्रॉब्लम आती है, और वो 2 प्रॉब्लम है कि जो बच्चों का क्लास के अनुसार से क्वालिटी नहीं होना, बच्चों का स्ट्रेंथ नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज क्लास के अनुसार से नहीं होना, जो कि आपको असर के रिपोर्ट से सहज ही समझ में आ सकता है, जिसके कारण से उन्हें उस क्लास लायक एजुकेशन देने में परेशानी होती है।